बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। वहां पर अंतरिम सरकार के मंत्री और सलाहकार भारत को लेकर अनर्गल बात करने से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे में कुछ बांग्लादेश के ही अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में कार्यरत मंत्री अनर्गल बातें कर रहे हैं। वहां पर सलाहकार के रूप में कार्यरत महफूज आलम ने, आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 के विजय दिवस के अवसर पर भारत के खिलाफ एक विवादित बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। विजय दिवस बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना पर बांग्लादेशी सेना की जीत का प्रतीक है और इसी दिन महफूज ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला और पोस्ट में महफूज आलम ने पूर्वोत्तर और उत्तरी भारत में सांस्कृतिक असंतोष को भड़काने का प्रयास किया। इसके साथ ही एक विवादित नक्शा भी उसने जारी किया है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। विवाद बढ़ने के बाद महफूज ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और महफूज आलम ने अपने पोस्ट में यह दावा किया कि पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के लोगों की संस्कृति धर्म से अलग एक जैसी है। उसने ये भी आरोप लगाया कि भारत की ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के रवैये के कारण पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। महफूज ने अपने पोस्ट में 1975 और 2024 की घटनाओं को दोहराने की जरूरत बताई और 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाने की कथित योजना को महफूज ने अलोकतांत्रिक करार दिया और उसने कहा कि इन घटनाओं के बीच 50 सालों का अंतर है, लेकिन परिस्थितियां नहीं बदली। महफूज ने यह भी दावा किया है कि बांग्लादेश को एक नई व्यवस्था और भूगोल की जरूरत है। महफूज ने फेसबुक पर एक विवादित नक्शा भी साझा कर दिया और इसमें भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को बांग्लादेश का ही हिस्सा बताया। उसने ये भी कहा कि बांग्लादेश अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में है और ये सिर्फ शुरुआत है। हालांकि भारत पर कब्जा करने का सपना साझा करने के कुछ ही घंटों बाद उसने बहुत ही चुपचाप तरीके से पोस्ट को हटा दिया, डिलीट कर दिया। महफूज आलम कट्टर इस्लामवादी नेता बताया जाता है जिसने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में मंत्री स्तरीय सलाहकार के रूप में काम किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की उपस्थिति में यूनुस ने हसीना को सत्ता से हटाने के लिए महफूज को सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए ऑपरेशन का मास्टरमाइंड बताया था। 2016 में विश्वविद्यालय छोड़ने वाला महफूज खुद को छात्र नेता बताता है। उसके बयानों और गतिविधियों से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने और कट्टरपंथी इस्लाम को समर्थन देने का इरादा साफ दिखता है। बांग्लादेश में अगले साल के अंत या फिर 2026 की शुरुआती 6 महीनों में चुनाव भी हो सकता है और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बीते सोमवार को ही कहा था कि आम चुनाव अगले साल के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में होंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर उस समय तक शेख हसीना भारत में रहती हैं तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगी? अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर भी बयान दिया और राज्य टेलीविजन पर कहा कि चुनाव की तारीखें 2025 के अंत या 2026 की पहली छमाही तक तय की जा सकती हैं। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने चुनाव आयोग से लेकर वित्तीय संस्थानों तक देश के अलग अलग क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की अध्यक्षता वाली बीएनपी समेत प्रमुख राजनीतिक दल जल्द ही नए चुनाव चाहते हैं, लेकिन इस तरीके के बयान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी तलखी लेकर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।